आज एक ऐसी कहानी है कि हमें गुरु पर विश्वास करना चाहिए और हमेशा ऐसे व्यक्ति को गुरु बनाना चाहिए जिस पर हम बिना प्रश्न के हम उन पर विश्वास कर सकें। हमें किसी के दबाव में आकर किसी को गुरु नहीं बनाना चाहिए। तो आइए हम कहानी को शुरुआत करते हैं, प्रश्न को शुरुआत करते हैं कि एक वक्त की बात है, किसी गांव में एक बड़े महापुरुष रहते थे और उस गांव में उनके शिष्य भी थे कुछ जो उनसे विद्या अध्ययन प्राप्त करते थे, उनको मंत्र विद्या पढ़ाते थे। और उन शिष्यों में एक युवा बालक भी था और जिसका गुरुजी पर अटूट विश्वास और उन पर बहुत प्रेम और श्रद्धा थी। एक बार गुरुजी ने कहा कि मैं आपको एक मंत्र प्रदान करूंगा। जब शिष्यों ने उनसे पूछा कि बताइए गुरुजी कौन सा मंत्र है, तो गुरुजी ने कहा कि समय आने पर वो मंत्र मैं आपको बताऊंगा और उस मंत्र की आपको 12 माह तक सिद्धि प्राप्त करनी है। कुछ समय बीत जाने पर जब वह समय आ गया तब गुरुजी ने कहा कि आज वो समय आ गया है जो आप पिछले महीने से प्रतीक्षा कर रहे थे। आज मैं आपको मंत्र दूंगा। गुरुजी ने सभी शिष्यों को मंत्र दिया और कहा कि 12 माह तक इसकी सिद्धि करनी है। और उस दिन वह युवा बालक उस दिन नहीं आया था, तो उसे मंत्र नहीं मिल पाया। अगले दिन जब वह आया तो उसने देखा कि सारे जो उसके साथी हैं सब मंत्र सिद्धि करने में लगे हैं, वह अकेला रह गया। वह भागा भागा गुरुजी के पास गया। वो बोला, गुरुजी मैं नहीं आ पाया। उसने अपनी पीड़ा रखी, वो किस वजह से नहीं आया था। तो गुरुजी ने कहा यह मेरी गलती नहीं है, अब अगला वक्त आने तक आपको इंतजार करना पड़ेगा, तब मैं आपको वो मंत्र दूंगा। लेकिन वो बालक ऐसे ही हार मानने वालों में से नहीं था। वह खाते पीते नहाते धोते सोते जागते बस यही सोचता कि मैं गुरुजी से मंत्र वह कैसे प्राप्त करूं। एक बार गुरुजी जंगल में निवृत्त होने के लिए जा रहे थे। वह भागा भागा आया, गुरुजी से बोलने लगा, गुरुजी मंत्र दे दो। तो गुरुजी ने कहा कि वो मंत्र मैं तभी दूंगा जब सही समय आएगा। और बेचारा निराश होकर फिर लौट आया। अगले दिन उसने सोचा मन में कि मैं आज गुरुजी से मंत्र लेकर ही घर लौटूंगा। उसने निश्चय कर लिया। वह एक बार गुरुजी फिर से अगले दिन जब जंगल की ओर जा रहे थे निवृत्त होने के लिए, तो वह फिर से भागा आया और गुरुजी से बोला, गुरुजी मंत्र प्रदान कर दो। गुरुजी गुस्से में आ गए और बोले, टाइम देखे ना कटे, भाग हटे सो। वो बड़ा ही मन में प्रसन्न हुआ कि आज मुझे गुरुजी ने मंत्र प्रदान कर दिया। उसके अंदर इतने विश्वास था कि यही मंत्र है। वह भागा भागा गया और वह आराम से बैठ करके वह उस मंत्र को समझकर उसकी सिद्धि करने लगा, उसको सिद्ध करने लगा, जाप करने लगा। एक दिन उसी गांव में एक ऐसी घटना हुई कि किसी व्यक्ति की हाल ही में शादी हुई थी और वह मर चुका था। तो शमशान के लिए जा रहे थे तो किसी महापुरुष ने यह सोचा कि एक हमारे गांव में महापुरुष रहते हैं, उनके शिष्य भी हैं इतने योग्य, तो एक बार उनसे बात करते हैं, क्या पता कुछ हो जाए। तो उन शिष्यों को बुला करके लाए। उन शिष्यों ने अपनी सारी विद्या का प्रभाव किया लेकिन कुछ ना हुआ। फिर उस नव बालक को बुलाया गया और वह आया। वह अपनी पूरी विद्या जो गुरुजी ने वो मंत्र दिया था, टाइम देखे ना कटे भाग हटे सो, उसने वह सिद्ध कर लिया था। उसी मंत्र को उसने लगाया और वह बालक जो मरा हुआ था वो उठ के खड़ा हो गया। उसकी जय जयकार होने लगी। वह शिष्य जो नहीं कर पाए थे वो भागे भागे गुरुजी के पास गए और बोले, गुरुजी आपने हमें नकली मंत्र प्रदान किया है, असली मंत्र तो इसके पास है। हमें आपने नकली मंत्र प्रदान किया है। गुरुजी बोले, नकली असली समझ नहीं आया। गुरुजी हमने अपना मंत्र लगाया तो कुछ नहीं हुआ, इसने अपना मंत्र लगाया तो सब कुछ हो गया। तो गुरुजी ने कहा कि मैंने उसे मंत्र दिया कब? गुरुजी ने उस बालक को बुलाया अपने पास और बोला कि बेटा मैंने तुमको कब मंत्र प्रदान किया?
शिष्य बोला, बालक बोला कि गुरुजी जब आप निवृत्त होने के लिए जा रहे थे तब आपने बोला नहीं था कि टाइम देखे ना कटे भाग हटे सू। बोले हे रे धन्य है रे तू, धन्य है भैया धन्य है। यह कोई मंत्र नहीं था, यह तो मैंने गुस्से में आकर तुझे भगाने के लिए बोला था। तूने इसको भी अपनी विश्वास से इसको भी सिद्ध कर लिया। वाह रे बालक धन्य है तू। तो मैं कहानी हमें बताती है कि हमें गुरु पर विश्वास, अटूट विश्वास करना चाहिए, तभी हम कुछ कर सकते हैं, तभी हम संसार में कुछ पा सकते हैं। गुरुजी का विश्वास, गुरुजी के मंत्र पर विश्वास हमें भवसागर पार करा सकता है। जब तक गुरुजी पर विश्वास नहीं होगा, भगवान भी आपके पास नहीं आएंगे। रामायण में नवदा भक्ति भी दी गई है रामचरितमानस में। तीसरी भक्ति कहती है गुरुपद पंकज सेवा तीसरे भगति अमान। गुरु की सेवा करना ही अत्यंत आवश्यक है, तभी हम भगवान को भी पा सकते हैं। इससे बिना गुरु की सेवा के, बिना गुरु के विश्वास के हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए हमें गुरु मंत्र पर हमेशा विश्वास करना चाहिए। जो मंत्र प्रदान कर रहे हैं हमें उस पर पूरी श्रद्धा विश्वास रखना चाहिए और उस मंत्र का जाप करना चाहिए। तो निश्चित ही आप अपने जीवन में कुछ करके जाएंगे।